अस्सलाम वालेकुम। तो आज 22 मई 2026 को जो मेरान यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है जो मेरान यूनिवर्सिटी में टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो पेपर तो आउट नहीं होता। तो यहाँ पर स्टूडेंट से पूछ के यहाँ पर मैंने जो पेपर बनाया ये रिक्रिएट करके पेपर बनाया है। तो यहाँ पर आज केमिस्ट्री पोर्शन के सवाल करेंगे, उसके साथ साथ लास्ट में कुछ इंग्लिश के सवाल हैं वो भी मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आज यहाँ पर आप देख लेना, ये 22 है, कल 23 है, फिर 24 को, इस तरीके से डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट पेपर्स होंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा पेपर किस तरीके का आता है, इजी आता है, मुश्किल आता है। तो पेपर बिल्कुल इजी होता है, आपको वहाँ पर इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होती, चाहे भले मैथमेटिक्स हो। तो वन बाय वन करके यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम इंग्लिश भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो सिंपल अल्कीन का जनरल फार्मूला आता है CnH2n। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बी ऑप्शन अवेलेबल है, तो बिल्कुल ईजी सवाल है, जनरल फार्मूला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग। इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? तो ये इंटर चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन है, तो बिल्कुल ईजी सवाल है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन इसने दी है, ये कह रहा है ए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड टू हेड, जी बिल्कुल सही है। लीनियरली अवेलेब, ये भी बिल्कुल सही है। साइड वेस्ट नहीं होगा, ये आपके पास पाई बॉन्ड की डेफिनेशन है। तो बोथ ए एंड बी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम टिक करते हैं डी। तो ये भी इजी सवाल उसने दे दिया है। आपको देखो स्टेटमेंट, देखो यहाँ पर स्टेटमेंट चेक करो, बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट है, मतलब 2-3 वर्ड्स में आपके पास वो सवाल है, जवाब भी आपके पास इजी। एक होता है ना बड़ा सवाल, बड़ा सवाल भी नहीं है, छोटी स्टेटमेंट है। अब देखो पाइबान पूछ लिया इसने, पाइबान की डेफिनेशन क्या है? तो ये आपके पास देखो हेड एंड लिनियरली दोनों, देखो ऊपर भी इसने दे दिया है। तो वो तो आपके पास होती है सिग्मा बॉन्ड की। ये अभी मैंने आपको बताया कि साइडवेज क्या होते हैं, जो वो बॉन्ड ओवरलैपिंग पूछ रहा है, जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है वो आपके पास यहाँ पर ये पाई बॉन्ड होता है। तो ये आपके पास सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का सी ऑप्शन है। बिल्कुल इजी पेपर आया है, बिल्कुल इजी पेपर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, पीएच पूछ रहा है वाटर की। अब आपको पता है पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पीएच क्या होती है प्योर वाटर की? तो आपको पता है वाटर है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पर 7 उसकी पीएच होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एसिड गिव्स व्हिच आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड जो है ना एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा? अब आपको पता है मिसाल के तौर पर HCl है, एसिड है, तो आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन देगा। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। उसके बाद बेस है, एसिड जब आपके पास हाइड्रोजन आयन देगा तो बेस क्या देगा? ये कह रहा है बेस गिव्स व्हिच आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस क्या देगा? सिंपल OH आयन देगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, OH आयन है, ये आपके पास है। ये तो एसिड देगा, ये तो सोडियम, तो बिल्कुल ये तो वैसे भी नन ऑफ दीज कह रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अ मोनोमर इज डिफाइंड एज। मोनोमर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोनोमर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ मोनोमर इज डिफाइंड एज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन। नहीं, जब मोनोमर मिलेंगे तभी पॉलीमर बनेगा, तो फाइनल नहीं है, ये इनिशियल है। रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ पॉलीमर, बिल्कुल जब मोनोमर मिलेंगे तभी पॉलीमर बनेगा ना, तो ये रिपीटिंग यूनिट हो जाएंगे। कैटलिस्ट ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास है रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ पॉलीमर, आपके पास 8 का यहाँ पर ये भी जवाब है। उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर किसको नहीं पता? सिंपल यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जी, केमिकल सिंबल फॉर मैग्नीशियम एलिमेंट। अब मैग्नीशियम ये भी बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास ये ए हो गया, ठीक है। ये तो सारे के सारे गलत हैं, तो पेपर बिल्कुल ईजी है। टाइम वैसे भी आपके पास कम होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर चेक करो कितनी ईजी है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं। 80+ तो एवरेज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का है, मगर इससे ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हुए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है अ केटाइन इज है। केटाइन क्या होता है? केटाइन आपके पास होता है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल या वेरिएबल। अब आपको पता है केटाइन जो आपके पास है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर ये बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर और मोलर मास है। तो देखो मास इन ग्राम इनटू ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये क्या है डिवीजन है। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, देखो ये गिवन मास अपॉन में मोलर मास जो मैंने लिखा है वही है। तो सिंपल आपके पास है 10, तो सिंपल आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 13 है डायमंड एंड ग्रेफाइट है। डायमंड और ग्रेफाइट आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉलिड। सॉलिड के जो टाइप्स होते हैं वो पूछ रहा है, आयोनिक है, कोवलेंट है, मॉलिक्यूलर या मेटेलिक है। तो हम पढ़ते हैं ये सॉलिड के चैप्टर में। तो यहाँ पर आपके पास जो डायमंड एंड ग्रेफाइट है वो आपके पास कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड होता है। तो 13 का आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन अवेलेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको आप क्या कहते हैं? ये तो देखो ये आपके पास होता है मीथेन है। ये आपके पास है, जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये बन जाता है मीथाइल, और इस तरीके से हम इसको कहते हैं मिथाइलिन। तो ये आप लाजमी याद रखना। ये आपके पास तो आ गया मिथाइलिन ग्रुप 14 का यहाँ पर बी। अब ये भी दे सकता है क्योंकि आपको पता है सवाल थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, इतना ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना, इसको मिथाइल कहते हैं, इसको मीथेन ये तो पता ही होगा। ये मीथेन, ये मिथाइल, ये मिथाइलिन। तो मिथाइलिन का इसने पूछा है। अब ये कह रहा है लिक्विड इनटू गैस है, उसको हम क्या कहेंगे? अब सिंपल सी बात है, जब लिक्विड गैस में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? कंडेंसेशन बिल्कुल नहीं कहेंगे, एवापोरेशन कहेंगे, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट ये तो नहीं है, सब्लिमेशन भी नहीं है। तो 15 का आपके पास ये बी होगा, एवापोरेशन। उसके बाद है 16 एक्सरे ट्रेवल इन। अब एक्सरे ट्रेवल करेंगे स्ट्रेट लाइन में, कर्व पाथ में, जिगजैग या सर्किल। अब आपको पता है जो एक्सरे ना वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ऊपर से दे दिया है। तो 16 का आपके पास यहाँ पर ये ए ऑप्शन है। तो सवाल बिल्कुल ईजी आए। अब क्वेश्चन नंबर 17 है एम्फोटेरिक सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं। अब एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एसिड और अब एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट पूछ रहा है यहाँ पर, तो एसिड और बेस यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों के साथ करेगा। तो 17 का आपके पास ये सी ऑप्शन हो गया। तो जो केमिस्ट्री पोर्शन में से अब मैंने आपको यहाँ पर 17 ऐसे MCQ थे जो मुझे मिले थे, तो मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन के साथ सोल्व किए हैं। अब ये आपके पास है केमिस्ट्री बिल्कुल इजी है। अब हम करेंगे इंग्लिश पोर्शन, जो इम्पोर्टेंट सवाल उसमें दिए हैं। तो आप थोड़ा आइडिया लगा देना कि इंग्लिश भी कैसे आए हैं। तो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो बिल्कुल इजी है, आप अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। तो यही सवाल अथेंटिक है जो आज यहाँ पर 22 मई को हुए थे, तो मैंने आपको यहाँ पर ये करवा दिए हैं। तो जी आ जाते हैं इंग्लिश के पोर्शन में। अब इंग्लिश के पोर्शन में देखो यहाँ पर सारे के सारे सिनोनिम्स यहाँ पर उसने दिए हैं। तो स्टूडेंट्स को शायद सिनोनिम्स याद थे, तो उन्हें यही सिनोनिम्स बताएं कि ये सिनोनिम्स आए थे। तो और भी बहुत सारे हैं, आपको पता है 25 है इंग्लिश पोर्शन में से सवाल थे। तो यहाँ पर देखते हैं जितने मिले हैं हम वही कर लेते हैं, ताकि आपको कम से कम आइडिया तो हो जाए। अब ये सिनोनिम ऑफ इंट्रोगेट। अब इंट्रोगेट होता है, आपको पता है सवालिया। तो इंट्रोगेटर का मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है, सवालिया। तो आंसर जवाब ये तो नहीं है, क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन सवाल दे दिया, इग्नोर, दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेट का मतलब होता है मतलब सवाल पूछना। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। अब सिनोनिम्स ऑफ मेमोरेबल। अब मेमोरेबल का मतलब होता है जो चीज़ याद हो जाए, ठीक है। तो फॉरगेटेबल मतलब भूल जाना, ये तो एंटोनिम्स हो गया। अनफॉरगेटेबल मतलब जो चीज़ भूल आप ना पाओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास यहाँ पर बी आ गया, ये सही है। कॉमन भी गलत है, बोरिंग भी गलत है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 सिनोनिम ऑफ इवेंचुअली। अब इवेंचुअली मतलब कोई चीज़ आप डिसाइड करते हैं, मतलब कि फाइनल इस तरीके से। तो इमीडिएटली गलत है, ये आपके पास फाइनल आ गया। तो 13 का आपके पास ये बी ऑप्शन है। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ फ्रूगल। फ्रूगल का आपके पास सिनोनिम क्या होगा? तो यहाँ पर इसमें से वेस्टफुल है, जनरस है, इकोनॉमिकल है, एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल यहाँ पर ये ऑप्शन है। तो 4 का आपके पास सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है ऐलान करना, ठीक है ना। तो ऐलान करना यहाँ पर सीक्रेट नहीं, ये तो आपके पास अपोजिट हो गया। अनाउंसमेंट यहाँ पर देखो उसने दे दिया है ऐलान करना ना। तो 5 का आपके पास यहाँ पर ये बी ऑप्शन अवेलेबल है। तो सिनोनिम बिल्कुल इजी इसने दे दिए। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हैं। अब ये कह रहा है ही डाइड डैश कैंसर। ही डाइड फिल इन द ब्लैंक से डैश कैंसर ऑफ फ्रॉम विथ बाय।
तो आपको पता है ही डाइड, डाइड हमेशा क्या उठाता है, डाइड ऑफ, ठीक है, तो ऑफ आ गया, तो यहाँ पर ऑफ अवेलेबल है, तो 6 का आपके पास है ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कम एंड सिट, तो इसके साथ क्या होगा, कम एंड सिट बिसाइड होगा, ये ए से यहाँ पर बी साइड से, ठीक है, यहाँ पर बिसाइड है, बाय विथ है या एट है, तो यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का कम एंड सिट बिसाइड मी, यहाँ पर आपके पास ये बी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, बिसाइड से लिखा हुआ है, यहाँ पर दोनों चेंज है, सेम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, ये नेरेशन का सवाल है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये कह रहा है जुल्फी सेज आई लिव इन कराची, तो यहाँ पर आएगा जुल्फी सेज, तो ये आ जाएगा जुल्फ सेज, ठीक है, दैट ही लिव्स इन कराची। अब देखो ये ऑप्शन देखो अवेलेबल है, इसका हो गया जुल्फ सेज दैट ही लिव्ड, ये तो गलत है, जुल्फ सेज दैट ही लिव्स इन कराची, तो यहाँ पर देखो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है बिल्कुल इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर ये किया है। तो यहाँ पर देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक इंग्लिश के भी थे, और मतलब 17 आपके पास वो हो गए, 8 आपके पास ये हो गए, तो टोटल मिला के कुछ आपके पास एमसीक्यूज बन गए हैं। ये जो क्वेश्चन है 22 मई को टेस्ट में जो है वो आए थे, अब जो 23 को होंगे या 24 को होंगे, या उसके बाद भी जो भी कुछ डिस्ट्रिक्ट रहते हैं जिनकी यहाँ पर स्लिप अपलोड नहीं हुई है, डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो उनके भी होंगे, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो अपलोड करूँगा। तो वो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।